तो अगला सवाल जो है वो लेते हैं दीपक जी का। वो पूछते हैं रेलटेल के शेयर्स के बारे में। रेलटेल कॉप के 70 शेयर है उनके पास, 383 के भाव पे लिए है, और कैनरा बैंक के 300 शेयर है जो 115 के भाव पे लिए है। दोनों स्टॉक्स पे आपका नजर अ, जिस हिसाब से रेलवे स्टॉक्स में हमारा व्यू थोड़ा कंजर्वेटिव है। स्टॉक अगर सेक्टोरियल मोमेंटम देखे, कहीं ना कहीं वीकनेस काफी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर प्रॉफिट में हो तो शॉर्ट टर्म में इसमें लग रहा है कि और थोड़ा सा डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो रेलटेल में से प्रॉफिट बुकिंग का एक एडवाइस रहेगा। मुझे लग रहा है कि रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा सा और गिरावट आने वाले कुछ समय में, अगर 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकती है। सो इट इज एडवाइजेबल टू बुक प्रॉफिट इन रेलटेल। दूसरा कौन सा स्टॉक है? है। क्वेश्चन तो ऐसे, कैनरा बैंक 300 शेयर्स एट 115। सो पीएसयू में ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। जिस हिसाब से कैनरा बैंक में एक अच्छा सा एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 117 से हमें एक डाउन मूव देखने को मिल रहा है। मगर स्टॉक अभी अच्छे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियसली ब्रेकआउट लेवल्स थे वहीं पे ट्रेड कर रहा है 106 105 के अराउंड। तो इसमें एक अच्छी एंट्री बन रही है 105 के अराउंड। अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं सो इट इज एडवाइजेबल टू एंटर 98 के स्टॉप लॉस है। और शॉर्ट टर्म में 120 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है राजू कुमार प्रसाद जी का। पूछते हैं जील के बारे में, जी एंटरटेनमेंट के पास 140 के भाव पे उन्होंने शेयर खरीदा था। आपसे स्टॉप लॉस मांग रहे हैं। कल नतीजे भी आए थे जी एंटरटेनमेंट के, कुछ खास नहीं रहे। आज ये स्टॉक करीबन 3.5% नीचे कामकाज करते हुए। आपका नजरिया। ओवरऑल मीडिया सेक्टर में व्यू काफी कंजर्वेटिव है। लग रहा है कि और थोड़ा सा मोमेंटम डाउन साइड ही दे सकता है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। मुझे लग रहा है इसमें भी थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक में काफी इंपॉर्टेंट 150 के लेवल के रेजिस्टेंस फॉर्म हुए थे। मल्टीपल टाइम्स ये लेवल से स्टॉक ने अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट में, अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल रहा है। एंड फाइनली वी हैव सीन अ ब्रेकडाउन बिलो 135। सो प्रीवियसली स्टॉप लॉस जो बन रहा था 135 का बन रहा था, उसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं अभी। अभी जो जी। इंपोर्टेंट लेवल्स जो फॉर्म हो रहे हैं स्टॉप लॉस के अराउंड 126, 126 का स्टॉप लॉस बनाए रखे। मुझे लग रहा है इसमें एग्जिट करना ही अच्छा रहेगा। जिस हिसाब से सेक्टोरियल परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है एंड पर्टिकुलर स्टॉक की भी बात करें तो कहीं ना कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ कमजोरी ही देखने को मिल रही है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। सो इट इज एडवाइजेबल 126 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें बना के रखें। प्रकाश वैद्य जी का सवाल है, और ये सवाल है बहुत ही लंबा लिस्ट है। अदानी ग्रीन, एडीजीएल, अदानी एंटरप्राइजेस, विच इज बेटर फॉर शॉर्ट टर्म? इन तीनों ही स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा अच्छा है? या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज होल्ड करें या लॉस बुक करके निकल जाए? हम इसका शॉर्ट में ही आंसर देते हैं। अदानी जी। ग्रुप में से अदानी ग्रीन इज अ वेरी गुड बेट। यहाँ पे आप एक बेट ले सकते हैं। एक अच्छा एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 50 डेज की मूविंग एवरेज को भी काफी रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक प्राइस। एंड वीकली चार्ट्स पे भी अच्छे सपोर्ट पे ही है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में 1100 रुपये तक का लेवल्स बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। 1100 का ब्रेकआउट होता है तो 1250 तक के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो सवाल था कि टाटा टेक्नोलॉजीज में क्या करें। टाटा टेक्नोलॉजीज में पोजीशन बनाए रखिए और नई पोजीशन अगर हो सके तो ऐड भी कर सकते हैं। चार्ट्स अट्रैक्टिव है, लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा रिवर्सल के बाद इसमें भी एक अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आई वुड सजेस्ट होल्ड द टाटा टेक्नोलॉजीज। सो हाउ बुलिश आर यू यज्ञेश ऑन आईटी स्पेस जनरली? सी जिस हिसाब से कंपनीज के जो नतीजे आ रहे हैं कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि सेक्टोरियल व्यू तो अभी शॉर्ट टर्म में काफी नेगेटिव ही लग रहा है। मगर जिस हिसाब से लो फॉर्म हुए थे अप्रैल मंथ के अंदर और वहां से जो रिकवरी इंडाइसिस में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिवाइव कर जाएंगे मगर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सो अगर सो यहाँ पे काफी अच्छी बेट बन सकती है मगर शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्मर रह सकता है आईटी इंडेक्स। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल सुमित का है। वो महाराष्ट्र सीमलेस के बारे में पूछ रहे हैं। 710 के लेवल पे उन्होंने खरीदा है, 550 शेयर उनके पास है। आपसे जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकता है। वन ऑफ द गुड बेट बोल सकते हैं। महाराष्ट्र शिमलेश में काफी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। हम्म। स्टॉक इंपोर्टेंट मूविंग एवरेज के अबव ही ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म मिड टर्म के।
सो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें 800 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। और अगर आपका व्यू यहाँ से थोड़ा लॉन्ग टर्म का है अराउंड 1 ईयर, सो मुझे लग रहा है ऊपर में 900 950 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो पोजीशन होल्ड करिए, और हो सकता है तो ये लेवल्स पे नई पोजीशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रखना है 675 का। जी। नारायण मालपानी जी का सवाल है, पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है हाइकल। हाइकल उन्होंने खरीदा है 380 रुपये, 380 रुपये पे, क्वांटिटी 2000। एंड MSTC बाय प्राइस इज 630, क्वांटिटी 500। प्लीज एडवाइस व्हाट टू डू। हाइकल के अंदर एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। उनके स्टॉक प्राइस जहाँ पे बाइंग प्राइस है वहां से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है अराउंड 370 का, और अच्छा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी काफी अच्छे अट्रैक्टिव सपोर्ट जोन पे देखने को मिल रहा है। 330 340 इज अ वेरी गुड एरिया ऑफ सपोर्ट। प्रीवियसली फेब्रुआरी मंथ में भी हमें यही लेवल से एक अच्छा रैली देखने को मिला था। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर हो सके तो इस स्टॉक में यहाँ पे एक अमूल एवरेज आउट आप कर सकते हो 320 के स्टॉप लॉस से। मुझे लग रहा है सबसे पहला जो टारगेट है वो 380 का देखने को मिल सकता है, एंड उसके बाद 405 तक के हमें लक्ष्यांक इसमें देखने को मिल सकते हैं। एंड MSTC। यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है कहीं डाउन साइड लग रहा है, और इसके वीकली चार्ट्स भी अगर हम देख रहे हैं तो कंसोलिडेशन जोन में देखने को मिल रहे हैं। तो लेवल स्पेसिफिक बात करें तो अराउंड 575 इज अ वेरी क्रूशियल एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, काफी ऊपर है ये। और नीचे में अगर सपोर्ट देखने को मिल रहा है 480 के अराउंड। सो जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर रेंज ब्रेक हुआ है शॉर्ट टर्म के अंदर 520 के अराउंड, नीचे में 480 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यू नेगेटिव है फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। मोहम्मद अरशद का सवाल है, वो पूछते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स उन्होंने खरीदा है 335 के भाव पे। आपसे जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए लेवल्स कौन से हो सकते हैं ऊपर की तरफ। अमोंग द ऑटो सेक्टर दिस इज वन ऑफ द स्टॉक है जो अंडर परफॉर्मर रहा है कंपेरेटिवली जी। काफी स्टॉक्स है जो बहुत ही अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं। मगर इनकी खरीदारी काफी नीचे के लेवल्स की है, सो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म से ये होल्ड कर रहे हैं। जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर हम देख पा रहे हैं वीकली चार्ट्स मंथली चार्ट्स पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। लास्ट 4 से 5 महीने में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। बहुत ही अच्छी बात है कि स्टॉक में जो गिरावट हमें देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं स्टॉप होते हुए देखने को मिली है एट द लेवल ऑफ 600। सो गोइंग फॉरवर्ड 600 इज अ वेरी गुड एरिया बेस है। मुझे लग रहा है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमें 750 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है वहां से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो शॉर्ट टर्म के अंदर तो मुझे लग रहा है स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही रहेगा, जो उसमें रेंज है ऊपर में 750 और नीचे के अंदर 600। ओके। राम हरे जी ने फिर से सवाल भेजा है जीना सीखो। सर जीना तो सीख लिए, हम आपको बता भी दिए हैं। आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, उसमें आपके सवाल जो है सबसे पहले लिया है हम। उसमें जो सलाह यज्ञेश ने दी है वो भी आपको मिल जाएगी। सो प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस शो। दीपक का सवाल है, वो पूछते हैं, ये भी हो गया है दीपक जी, आप बार बार सवाल ना भेजिए। समीर का सवाल ले लेते हैं। समीर का सवाल है, दो स्टॉक्स थे, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 200 शेयर एट द रेट ऑफ 800 रुपीज ईच, एंड एशियन पेंट्स 30 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2325 रुपीज ईच। प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू। पहले हम ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करते हैं। स्टॉक में एक अच्छी गिरावट आज के सेशन में देखने को मिले, करीबन 3.5% की मोमेंटम है। स्टॉक 1120 के पास काफी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था। 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस हमें प्रीवियस डे में भी यहाँ से प्राइस में सेलिंग ही देखने को मिला था। शॉर्ट टर्म के अगर इसके ट्रेंड देखे तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। और जो सपोर्ट फॉर्म हो रहा है मुझे लग रहा है नीचे में सपोर्ट बन रहा है अराउंड 980 के अराउंड। सो एक एक्सपेक्टेड है 980 का मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में एक अंडर परफॉर्मर रहेगा, पॉसिबल है कि इसमें 900 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। सो इसमें मुझे लग रहा है कि एक बार आप स्टॉप लॉस से एक बार होल्ड करिए, और अगर स्टॉप लॉस इसमें हिट होता है, स्टॉप लॉस जो मेंटेन रख रहा है 980 का, अगर ये हिट होता है तो एग्जिट कर लीजिए आपकी पोजीशन। दूसरा जो स्टॉक आपने बताया एशियन पेंट्स, वन ऑफ द गुड स्टॉक रहा है जो काफी अच्छा परफॉर्मर रहा है, बट प्रीवियसली हम देख पा रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मुश्किल ही देखने को मिले। सो मनी इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ा डिसरप्शन देखने को मिला, सबसे इम्पैक्ट बड़ा एशियन पेंट में ही देखने को मिला। कहीं ना कहीं स्टॉक मुझे लग रहा है कि यही एक सदमे से उभरने की कोशिश में लग रहा है, जिस हिसाब से इसके चार्ट फॉर्म हुए। और काफी जो जी। इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है 2600 रुपये का है।
मुझे लग रहा है जब तक 2600 का ब्रेकआउट नहीं होगा स्टॉक में कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट अगर नीचे में 2200 के जो बेस फॉर्मेशन हुए अगर हमें वो ब्रेकआउट नीचे के ब्रेकडाउन देखने को मिल गए तो स्टॉक प्राइस में और बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। सो 2600 का ब्रेकआउट होता है, वहीं पे आप बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है मुझे लग रहा है। और स्टॉप लॉस इसमें 2200 का आप मेंटेन रखिए अगर पोजीशन ऑलरेडी होल्ड है तो। एस एस पांडे जी का सवाल है, और सवाल है जीएमडीसी पे। सर, हम जीएमडीसी को डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम की शुरुआत में ही। इनके पास 600 शेयर है 413 के भाव पे। आप शॉर्ट में बताना चाहेंगे विघ्नेश? अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है आई वुड सजेस्ट बुक द प्रॉफिट्स। हम ओके। वैसे ही वही डिस्कस किया था कि एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी हो जी चुका है। सो प्रॉफिट जी। बुक कर सकते हैं और नई पोजीशन हम लोअर लेवल्स पर रिट्रेसमेंट के बाद बना सकेंगे फिर से। सुधांशु का सवाल ले लेते हैं, स्वान एनर्जी के बारे में। स्वान एनर्जी में क्या व्यू है आपका सर? काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने 480 का ब्रेकआउट दिया है। एक कंसोलिडेशन रेंज के बाहर निकला हुआ स्टॉक है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म मूविंग एवरेज के अबोव ही ट्रेड कर रहा है। और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इनफैक्ट ज्यादा ट्रेडिंग सेशन हम देख पा रहे हैं, 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन रेंज फॉर्म किया आफ्टर ब्रेकआउट। तो मुझे लग रहा है स्टॉक एक पुल ऑफ पीरियड में अभी देखने को मिल रहा है आफ्टर ब्रेकआउट। अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है शॉर्ट टर्म में। इनफैक्ट कोई नीचे में रिट्रेसमेंट दिखे 500 रुपए का तो भी यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं। 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है जो टारगेट एरिया दिख रहा है वो अराउंड 580 580 का देखने को मिल सकता है। ओके, तो आखिरी सवाल ले लेती हूँ। अखिलेश यादव जी का सवाल है, वो पूछते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में और जेटीएल इंडस्ट्री के बारे में। एंट्री लेवल 1 साल के लिए क्या हो सकता है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एंड जेटीएल इंडस्ट्रीज? फिनोलेक्स इंडस्ट्री में जिस हिसाब से एक अच्छा सा डाउन मूव हमें ऑलरेडी देखने को मिला है, स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिया हुआ है। ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेल होते हुए देखने को मिला है। सो आई वुड सजेस्ट कि 220 के ऊपर सस्टेन हो रहा है स्टॉक। सो एक अच्छी रिकवरी हमें 250 रुपए तक की देखने को अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो वेट करिए ओके 220 के ब्रेकआउट का। अगर पोजिशन ऑलरेडी होल्ड है तो नीचे में आप स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए 190 रुपए का। ओके। एंड जेटीएल इंडस्ट्री? ये स्टॉक मैडम हमारे लिस्ट में नहीं है, रडार लिस्ट में। ओके, फिर आपके रडार पे कौन से शेयर है? व्हाट आर यू बाइंग और सेलिंग राइट नाउ? हम जो फोकस कर रहे हैं अभी वो है, पहला जो स्टॉक है एमआरपीएल का है। काफी अच्छा मोमेंटम आज के हाँ, सेशन, आज तो बहुत तेज है। काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। गोइंग फॉरवर्ड 170 के टारगेट एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 140 के स्टॉप लॉस से। दूसरा जो स्टॉक ओके। हम फोकस कर रहे हैं शांति गियर से, अच्छा मोमेंटम है इसमें भी। सो 540 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन कर सकते हैं 620 के टारगेट के लिए। और तीसरा एक स्टॉक है लाओ पाला आरजी, जहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 320 के टारगेट के लिए हम इसमें लॉन्ग कर सकते हैं 240 के स्टॉप लॉस। यानी कि 3 स्टॉक्स जो है वो यज्ञेश के रडार पे है, तो इन 3 स्टॉक्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यज्ञेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। फॉर योर टाइम।